अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि बीच में रूल्स आए थे कि जो एक्स्ट्रा बैग है वो नहीं अलाउड है। फ्रैंकफर्ट से जब जर्मनी आ रही, सॉरी, यूजुअली 2 to 3 kg अलाउड होता है, बट मैंने 14 kg वेट ले रखा है इस बैग में। आई एम लकी एंड आई एम हैप्पी अगेन एंड इंडिया, आई लव माई इंडिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ साक्षी और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो फाइनली वो दिन आ गया है जब मुझे इंडिया से वापस जर्मनी जाना है और मैं दिखने में खुश दिख रही हूँ, बट आई वॉज़ नॉट सो हैप्पी। इधर मेरा भाई भी आ चुका है जो मुझे दिल्ली ड्रॉप करने वाला है, क्योंकि इस टाइम मेरी फ़्लाइट रात के 3 बजे थी। सो आई डिसाइडेड कि मैं यहाँ से अकेले जाऊँ, बाकी घर वाले ना जाएं, क्योंकि बाकी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं फिर वापस आते वक्त जाते वक्त एंड ऑल। सो दीज आर माई ब्रदर्स। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं कम दिन के लिए आई थी बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे सारे भाई बहन सभी मुझसे मिलने के लिए आए और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था मुझे। बट बस दिन कम थे और वो दिन बहुत जल्दी जल्दी निकल गए। सो गाइज़, मुझे आप में से काफ़ी लोगों के इंस्टाग्राम पे डीएम आए कि आप ऐसे वीडियो बनाओ, घर वालों को कैसे कन्विंस किया जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी मम्मी, नानी, मौसी, भाई सभी हैं। देखो, दिखाने को दे आर हैप्पी, बट वो लोग भी थोड़ा ना उदास होते हैं कि दूर जा रहे हैं, बट बेटर फ्यूचर के लिए भेजना पड़ता है। एंड मैं हरियाणा के एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरीके से सोचना पड़ता है घर से बाहर कदम निकालने से पहले। सो अगर मेरी फैमिली को इतना सपोर्ट कर सकती, इतना मैंने उनको मनाया, समझाया, बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स बताए, सो फाइनली आई एम हियर इन जर्मनी। सो आई थिंक आप भी कर सकते हो। एंड नाउ यू मीट माई क्यूट लिटिल भतीजी। Hello. हाय Emu, I'm going to Germany today. Aw, love you. Video बनाते हाँ, बना लो। सभी को हाय बोल दो। Say hello to everyone. Say hello. Hi. Bye bye. Bye bye किसी कर दो। So guys, finally here we are at Indira Gandhi International Airport, New Delhi, Terminal 3. So guys, यहाँ पे मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूँगी कि बेसिकली इंटरनेशनल जब हमारी फ़्लाइट होती है तो बोलते 3 घंटे पहले आना चाहिए, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी फ़्लाइट थी रात के 3 बजे। सो माय सिस्टर एंड हमारे कुछ रिलेटिव्स थे वहाँ पे, जो लोग मुझे वहाँ पे ड्रॉप करने के लिए आए थे एयरपोर्ट पे। बट आप यहाँ पे भीड़ देखो, लिटरली, मतलब वीडियो के बीच में देखो कितनी भीड़ है। तो मुझे लगा था कि दिन में इतनी भीड़, मतलब दिन में इतनी भीड़ होती है, रात में इतना क्राउड नहीं होगा, बट यू कैन सी रात में उससे भी ज़्यादा क्राउड मिला। तो मैं यही कहूँगी आपको, 3 घंटे के बजाय आप 4 घंटे पहले आ जाओ, इट्स बेटर, ताकि लास्ट टाइम डिलेज़ ना हो। और ये मेरी बहन की बेटी है, बड़ी क्यूट सी है, ये मुझे रात को ड्रॉप करने के लिए आई थी। सो गाइज़, आप लोग जब भी आओ ज़्यादा दिन के लिए आना, क्योंकि 2 वीक मेरे ऐसे हवा की तरह निकल गए, मुझे समझ में भी नहीं आया। गाइज़, अभी मैं हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, न्यू दिल्ली। सो गाइज़, मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें। जैसा कि आप देख सकते हो, ये रेड वाले जो भी हैं ये सारे एंट्री गेट हैं, और इन सब के सामने आपको ये बोर्ड दिखेगा जहाँ पे आप अपना चेक इन देख सकते हो। सो माइन इज़ 255 लुफ्तांजा LH761। सो रो इज़ एल रो यहाँ पे है, और यहीं पे इंटरनेशनल डिपार्चर है, तो ये चीज़ अच्छी है कि पास में है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा ये वाला बैग 23 kg का था, है मतलब, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसमें। और ये वाला मेरा बैग जो कि मैंने छोटा पर्स कंसिडर किया है अपने नज़र में, और ये वाला मेरा एक और बैग जिसको मैंने लैपटॉप बैग कंसिडर किया है। हालांकि हर एक में वेट 10-10 kg, इसमें 10 kg है, 8 kg अलाउड है, बट अगेन आई एम टेकिंग द रिस्क। सो देखते हैं मेरे बैग अंदर जाते हैं या नहीं जाते। सो गाइज, आई एम इन द लाइन फॉर माई चेक इन बैग, बट उससे पहले मैं आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो
तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि ऑब्वियसली आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बट जो एक्स्ट्रा बैगेज होता है वो एयर इंडिया और लुफ्तांसा दोनों देती हैं। बट जब भी आप अपनी फ़्लाइट बुक कर रहे हो उससे पहले आप इस चीज़ को पहले कंफर्म कर लो उनकी कस्टमर सर्विस को कॉल करके, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं आ रही हूँ, बट स्टिल मैंने इतना ज़्यादा बैग मतलब वेट ले लिया है। मतलब आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा नर्वस भी थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि मैंने मतलब जितना मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरा जो बैग का वेट है वो हमेशा उस लिमिटेड अमाउंट में रहे, बट आते आते आई डोंट नो क्या होता है कि 10-15 केजी वेट ऐसे बढ़ जाता है, समझ नहीं आता 10-15 केजी। अब मुझे थोड़ा सा मैं नर्वस भी हूँ कि मतलब एक्स्ट्रा पे करवाएंगे, क्योंकि उस टाइम तो मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी तो मुझे कुछ भी नहीं कहा और नॉर्मली मेरा चेक इन हो गया, सब हो गया। बट येस, अगर आप लोग फ़र्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप उतना ही वेट लेके आओ, क्योंकि परेशान भी बहुत हो जाते हैं। हालांकि मैं बोलती हूँ पर मैं खुद ही एक्स्ट्रा वेट लेके आ जाती हूँ, बट आप लोग तो मानो मेरी, एटलीस्ट समझो तो जिसके पास मतलब जो कम ला सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, बट गर्ल्स बीइंग गर्ल्स हमेशा एक्स्ट्रा वेट हो ही जाता है। सो अभी मैं हूँ लाइन में और मेरा बैग का वेट, उसका भी जो चेक इन है उसका भी ज़्यादा है, कैबिन का दोनों का ज़्यादा है। आई डोंट नो कैसे होगा, फ़्लाइट जाने में 1.5 घंटा बचा है और चेक इन की लाइन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे कम से कम आधा घंटा हो गया, चेक इन की काफ़ी लंबी लाइन है, बट येस इंटरनेशनल डिपार्चर बिल्कुल पास है। और ये है एयरपोर्ट के अंदर का व्यू। ये वाले जो रेड गेट्स है ये एंट्री गेट्स हैं। सो जैसे आप आओगे वो लोग खुद बता देते हैं जिस भी गेट से आना होता है आपको, या फिर आपके टिकट पे भी होता है। सो ये अंदर का व्यू है। आपको इन वाले बोर्ड्स पे जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था आपको फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड ऐसे ABCD करके ऐसे सारे के सारे गेट्स हैं, तो आप उनके ऊपर आके अपना चेक इन करवाओ। ऑब्वियसली वी आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया, सो इंटरनेशनल डिपार्चर एंड डोमेस्टिक वाले थोड़े उस साइड हैं, बट हमें इससे जाना है। यहाँ पे इमिग्रेशन होगा, आपका पासपोर्ट वगैरह चेक होगा, देन उसके बाद में आपको अपने बोर्डिंग गेट पे जाना है। फिर मुझे, क्योंकि पिछली बार मेरा लक था, मुझे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना पड़ा था। हालांकि इस बार लुफ्तांसा वाले हैंडबैग अलाउ करते हैं एक्स्ट्रा, सो आई हैव वन हैंडबैग जो बैग है पर जिसको मैंने अपना हैंडबैग माना हुआ है। सो लेट्स सी अगर जाता है नहीं जाता, और हाउ मच डू आई हैव टू पे एक्स्ट्रा इफ़। बट ये चीज़ मैं आपको फ्रैंकफर्ट उतरने के बाद में ही कंफर्म कर पाऊँगी कि और मेरे बैग में से कौन सी चीज़ें निकलती हैं या नहीं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं, घी वगैरह। और हालांकि एयरलाइंस में मैंने पूछा था, आई होप ना निकले, बट कुछ भरोसा नहीं, कुछ नहीं कह सकते। सो लेट्स सी। सो गाइज़ अभी मेरा इमिग्रेशन हो गया है। आपको मेरी चेहरा देख के पता चल रहा होगा कि इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि आई डोंट नो, मैं कभी कभी मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ कि जैसे मेरे पास एक्स्ट्रा बैग था अगेन, तो मेरा एक बैग जो कि मेरा कैबिन बैग में 2 बैग थे, तो एक बैग मेरा फ्री ऑफ चार्ज चेक इन बैग में ही ऐड कर दिया, उसका मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ा। सेकेंडली आई हैड लाइक 3 लीटर्स लिक्विड विद मी, तो उन्होंने कहा द इमिग्रेशन ऑफिसर वॉज सो गुड, तो उन्होंने कहा सो वन वॉज एनर्जी ड्रिंक एंड एक लस्सी है, मतलब तो मैंने कहा कि सर लस्सी है, तो फिर बोलते कि कहाँ से हो, मैंने कहा ये पिछली बार वाला ही सीन हो गया, मैंने कहा मैं हरियाणा से हूँ। तो दूसरा ऑफिसर आता है, कहता है ये निकाल दो, तो कहता है नहीं 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 ये हरियाणा से है, ये एनर्जी ड्रिंक पानी छोड़ देंगे, ये लस्सी दूध दही लस्सी नहीं छोड़ते लोग। तो मैंने कहा हाँ, मतलब आप ये लोग ये निकाल लो और लस्सी छोड़ दो। सो उन्होंने कहा नहीं आप सारा लेके जाओ, बस यहाँ से एनर्जी ड्रिंक पीते हुए जाओ क्योंकि आप थक गए हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं खड़ी थी लाइन में, तो मैं सच में थक गई थी, बट सारी चीज़ें टाइम से हो गई हैं। सो गाइस इन चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ। जैसे बीच में रूल्स आए थे कि जो एक्स्ट्रा बैग है वो नहीं अलाउड है, तो मैंने एयर इंडिया में पता किया था, एयर इंडिया वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, बट लुफ्तांसा वाले अलाउ कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, सो जब भी आप अपनी फ़्लाइट बुक कर रहे हो आप पहले कंफर्म करो। मैं लुफ्तांसा से ही आई थी और लुफ्तांसा से ही जा रही हूँ, डायरेक्ट फ़्लाइट है। और गाइस एक चीज़ और जो मुझे, देखो जब मैं आई थी तो फ्रैंकफर्ट से जब जर्मनी आ रही, सॉरी फ्रैंकफर्ट से जब इंडिया आ रही थी,
तो उन लोगों ने मेरा जो कैबिन बैग है उसका वेट किया था। हालांकि इंडिया में कहते हैं, बट अभी तक कैबिन बैग का वेट नहीं हुआ, क्योंकि लैपटॉप बैग में यूजुअली 2 to 3 kg अलाउड होता है, बट मैंने 14 kg वेट ले रखा है इस बैग में। सो आप लोग देख सकते हो कि इंडियन इमिग्रेशन इज़ सो गुड, बट लाइक बी केयरफुल, इस चीज़ का ध्यान रखो कि क्या पता रूल्स चेंज हो जाएं। बट मैं 2 बार ही आई हूँ, दोनों बारी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है कि मैं आराम से, मुझे एक बार भी नहीं रोका टोका। हालांकि इट वाज ओवर वेट, अलाउड नहीं होता इतना, बट आई एम लकी एंड आई एम हैप्पी अगेन। एंड इंडिया, आई लव माई इंडिया। और आज मैं पहली बार घर से जाते हुए खुश हूँ, क्योंकि मेरे सारे घर वालों को मैंने वहीं से बाय बाय कर दिया था, तो थोड़ा सा मूड हुआ था। बट खैर ठीक है, जल्दी वापस आएंगे, सो ये भी ओके। देखो अनाउंसमेंट सुनो, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, सो आई एम गोइंग इनसाइड नाउ। सो सी यू गाइज सून। और गाइज आई डोंट नो, अगर कुछ चीज़ें मैं भूल भी गई हूँ तो इन चीज़ों का आप मुझसे पूछ लें अगेन कमेंट करके, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। क्योंकि देखो जैसे मसाले वगैरह हैं वो चेक इन में ही जाने चाहिए, वो कैबिन में नहीं आने चाहिए, निकल जाते हैं। गाइज देखो, अगर एक भी चीज़ को लेकर डाउट आता है तो आप पूछ लो, क्योंकि जैसे बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है वेट में। सो मेरा जो जो चेक इन बैग था उसमें ऑलमोस्ट 2 kg एक्स्ट्रा था। जब फाइनल वेट हुआ तो फिर मैंने कहा आई एम इंटरनेशनल स्टूडेंट, और देखो आप समझ ही सकते हो थोड़ा वेट ज़्यादा हो जाता है, तो इट्स ओके, कुछ भी नहीं कहा। तो मैं वहाँ भी बहुत खुश हो गई। एंड अगेन मेरा एक बैग फ्री ऑफ चार्ज उसी के साथ कर दिया। एंड या आई एम द राइट वे। एंड उसके बाद में जो मेरा कैबिन बैग है वो भी ओवर वेट है, ठीक है, बट उसमें भी मुझे कुछ नहीं कहा। तो अगेन आई एम हैप्पी, इंडियन इमिग्रेशन इज़ बेस्ट। सो आई डोंट नो, अगर मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं बतानी, या फिर आपको लगता हो कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट इन द मीन टाइम, क्योंकि मैं कभी फाइनल कॉल चल रही है फ़्लाइट की, और कभी कुछ, तो आई एम ऑल्सो बिट मतलब सारी चीज़ों में थोड़ा बिजी। सो यू गाइज कैन कमेंट एंड आस्क योर डाउट्स फ्रॉम मी। सो गाइज अभी यहाँ पे ऑब्वियसली मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती हूँ, बट आई एम इन द फ्लाइट ऑन टाइम, एवरीथिंग ऑल राइट। बस मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा वेट, कैबिन बैग और इन सब को लेके कोई इशू नहीं हुआ। सो गाइज़ यहाँ पे इनका खाना आ चुका है, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे लुफ्तांजा की बजाय विस्तारा वालों का मील बहुत अच्छा लगा था। हालांकि ये मेरी पर्सनल चॉइस है, बट आई डोंट नो, मुझे उनका जो खाना था वो बहुत अच्छा टेस्टी लगा था, और इनका खाना मुझे बहुत नॉर्मल लगा। खाने के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल जो ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं वो मेरे यही हैं कि मुझे विस्तारा वालों का ही खाना अच्छा लगा था, इनका ओके ओके था। तो गाइज़ हेयर वी आर एट फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हो जगह जगह पे बैगेज क्लेम लिखा हुआ है एंड एरो मार्क बने हुए हैं, सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड। सीधा सीधा जाओ एंड इट्स वेरी इजी। दिस इज़ द सिक्योरिटी चेक इन, एंड नाउ फॉर इमिग्रेशन। As soon as your flight land, come as soon as possible, क्योंकि now you can see कि पूरा इमिग्रेशन खाली है, बिकॉज़ मैं जल्दी आ गई। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर 2-3 फ्लाइट साथ में आ जाती है तो इट टेक्स अराउंड 2 hours, so it will take now only 10 minutes maximum. So guys, now immigration is done. It hardly takes 5 minutes अगर आप टाइम से आ जाते हो तो। now I'm going for baggage claim and now it's done. So देखो इमिग्रेशन पे यूजुअली these people ask questions कि why you are here, so obviously you should know आप क्या पढ़ रहे हो, क्या है। sometimes they ask for modules कि आपके modules क्या हैं और कितने टाइम का कोर्स है। so आप ऑब्वियसली स्टडी के लिए आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए
and they ask for enrollment certificate sometimes, not always, but yeah, nothing to worry, it's easy, normal questions immigration पे होते हैं ऐसे. So as I'm coming for the second time, so they are like bye bye, have a nice day in Frankfurt. So I'm going for baggage claim now. यहीं से ही आप देख सकते हो साइन बोर्ड, दिस इज़ बानोफ बेसिकली ट्रेन स्टेशन, एंड दिस इज़ बैगेज क्लेम. तो पहले बैगेज क्लेम पे, देन बानोफ पे. बट आई हो यू आर हेयर. आप यहाँ पे देख सकते हो बैगेज क्लेम एंड LH761 दिल्ली 13 नंबर बेल्ट पे. सो 13 इज़ देयर. सो यहाँ पे जैसे आप आते हो बेल्ट की पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती है. सो यू गाइस सी हेयर और अपना लगेज क्लेम यहाँ से करें. सो गाइस अभी मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ और आप देख सकते हो घी की बोतल की पैकिंग कुछ इस तरीके से करनी होती है. पहले उसको फ्रीज़ करो अच्छे से, डीप फ्रीज़ में रखो, उसके बाद में उसके ऊपर मैंने टेप लगा दी और तो ये बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ. अगर ये ऐसा रहता है तो ये घी आपका आ जाएगा, और अगर ये लिक्विड हो गया या सेमी लिक्विड तक चल जाएगा पर लिक्विड नहीं आएगा. एंड यहाँ पे मेरे सारे मसाले वगैरह पड़े हैं, जो भी मैं चीज़ें लेके आई थी. मतलब इन शॉर्ट मेरी कोई भी चीज़ नहीं निकली है, सब कुछ चीज़ें, लड्डू, दाल वगैरह, मसाले, अचार. बट पैकिंग देखो आप ना सारी चीज़ों की. सो इसकी वजह से कुछ भी चीज़ें नहीं निकली हैं. सो आप भी अच्छे से पैकिंग करवा के लाएं. और मेरी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ.